जय हिंद मेरे प्यारे साथी, आप सब कैसे हैं। मेरा नाम है विमलेश कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आईएन क्लासेस सेंटर। साथियों, आज हम डिस्कस करेंगे प्रश्न वाली 3.6 के जो क्वेश्चंस हमारे पास बच गए थे। हम कल लाइव क्लास में अटेम्प्ट किए थे और उसमें जो क्वेश्चन छूट गए हैं उसी क्वेश्चनों को आज हम पूरा कवर अप करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो 7वां और 8वां प्रश्न दो छूट गए थे उनको आज देखेंगे। और प्रश्न नंबर दूसरा का जितने क्वेश्चन 3 क्वेश्चन से आज उसको पूरा डिस्कस करेंगे, पूरा कवर अप करेंगे साथी, ठीक है। और हमारे साथ जुड़े रहिएगा, देखिएगा, ठीक है। चलो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, देर ना करते हुए आ जाओ। देखो यहाँ पास प्रश्न नंबर दूसरा ही है, मतलब सॉरी प्रश्न नंबर फर्स्ट ये हमारे पास लिखा हुआ है। कहता है निम्न समीकरणों की युग्मों को रैखिक समीकरण युग्म में बदलिए कर हल कीजिए। तो ये प्रश्न नंबर 7वां हम लेंगे यहाँ पास, ठीक है। आ जाओ, देखो प्रश्न नंबर 7वां है 10 बटे एक्स प्लस का वाई प्लस 2 बटे एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4 और से क्या हो जाएगा 15 बटे एक्स प्लस का वाई माइनस का 5 बटे एक्स माइनस वाई इक्वल टू -2। ये इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेंगे, इसको हम समीकरण सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम मानेंगे, ठीक है। लेट अर्थात माना ये इक्वल टू 1 बटे एक्स, ये बराबर क्या मानेंगे साथी 1 बटे एक्स प्लस का वाई और बी बराबर 1 बटे एक्स माइनस का वाई, ये हमने मान लिया। अब इसको यहाँ पास हल करते हैं। आ जाओ, लिखो यहाँ पास समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट ये है हमारे पास, इस चीज को यहाँ पास अप्लाई करेंगे, ठीक है। 10 एक्स प्लस का वाई प्लस 2 बटे एक्स माइनस का वाई बराबर 4, ठीक है। अब यहाँ पास देखो इसको आगे अरेंज करेंगे, ठीक है। अरेंज कर लो, 10 गुणे 1 बटे एक्स प्लस वाई आ जाएगा प्लस का, ये आ जाएगा 2 क्रॉस 1 बटे एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4। अरेंज कर लिए। अभ्यास देखो आप लोग, यहाँ पास दिख कर रहा है, देखो 1 बटे एक्स प्लस वाई और 1 बटे एक्स माइनस वाई, इसको हमने ए के बराबर माना और इसको हमने बी के बराबर माना। इस जगह पर ए पुट कर सकते हैं, इस जगह पर बी पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पास आप लोग पुट कर दो। अब देखो यहाँ पास रख सकते हैं, तो यहाँ पास देखो अगर इस जगह पर ए का मान हमारे पास क्या है 1 बटे एक्स प्लस वाई, यहाँ भी और यहाँ भी बी का मान, ठीक है। आज रखते हैं, तो यहाँ पास हो जाएगा 10 ए प्लस का 2 बी इक्वल टू 4। अब यहाँ पास देखो, यहाँ पास क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पास क्या कॉमन मिलेगा। यहाँ पास अगर हम कॉमन ले सकते हैं कि 2 कॉमन आ जाएगा, जैसे 2 कॉमन आएगा यहाँ पास तो क्या बचेगा 5a प्लस का, यहाँ पास 2 कॉमन हो गया तो b बचा इक्वल टू 4। तो यहाँ पास क्या आएगा 5a प्लस b बराबर 4 बटे 2, तो 2 दूनी 4 अर्थात 2, तो 5a प्लस b इक्वल टू 2, ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास समीकरण, इसे तीसरा मान लो। अब आ जाओ यहाँ पर लिखो समीकरण सेकंड से, समीकरण सेकंड से, सेकंड क्या है हमारे पास, लिखो इसे भी करो 15 बटे एक्स प्लस वाई और माइनस का 5 बटे एक्स माइनस वाई बराबर का -2, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पास करो, इसको भी करो, इसको भी आगे अरेंज कर लो। 5 गुणे 1 बटे एक्स प्लस वाई माइनस का 5 गुणे 1 बटे एक्स माइनस वाई इक्वल टू -2। इसके दर पर हम ए का मान रख सकते हैं और इस जगह पर हम बी का मान रख सकते हैं, यहाँ भी रख दो 15a माइनस का 5b बराबर -2। ये हमारे पास समीकरण क्या आ जाएगा, चौथा समीकरण आ जाएगा। क्या चौथा समीकरण आ जाएगा। ध्यान देखो, अगर हम इस समीकरण को और इस समीकरण को देखें तो अब इसमें कौन सी विधि लगाएंगे, विलोपन विधि।
विलोपन विधि कहती है कि किसी एक अंक को विलुप्त करना है, ठीक है। तो इसमें किसी एक अंक को हम विलुप्त करेंगे। तो यहाँ पर देखो 5a + b बराबर 2 है, तो यहाँ पर क्या है 15a - 5b बराबर -2 है। तो अगर इस समीकरण से देखिए फर्स्ट तीसरा वाले में, इसमें अगर हम 5 से क्या कर दें गुणा करा दें तो ये बन जाएगा, ठीक है। अगर 5 से इसमें गुणा करा दें तो हो जाएगा। तो यहाँ लिख दो कि समीकरण तीसरे में 5 से गुणा करने पर, ठीक है, गुणा करा देंगे। आ जाओ अब इसमें गुणा करा दो, क्या हो जाएगा यहाँ पास 5 × 5 = 25a + 5b = 5 × 2 = 10। ये आ गया। ये समीकरण हमारा बन जाएगा 5वां। अब लिखो यहाँ पास समीकरण चौथा भी 5वां से, ठीक है। अब इसे कर लो, यहाँ पास आ जाओ। तो क्या है 25a + 5b बराबर 10। यहाँ पास क्या आ जाएगा 15a माइनस का 5b = -2। इस कंडीशन पे क्या आएगा घटाने, सॉरी जोड़ने पर, जोड़ने पर आ जाएगी, क्योंकि चिन्ह क्या है समान है, असमान है, चिन्ह क्या है असमान है, ठीक है। तो कैसे के विपरीत है, तो यहाँ ए से ए कैंसिल हो जाएगा आराम से, ठीक है। तो कैंसिल हो गया तो देखो 5 × 5 = 10 की 0 और 2 × 1 = 3 3 × 4 = 40 आ जाएगा। और यहाँ पास क्या आएगा 10 में से 2 घट जाएगा 8। तो a = क्या आएगा 4, ये बराबर क्या आएगा 8/40। तो ये क्या हो जाएगा 5 8 का नाम 8 8 × 5 = 40। तो a का मान आ जाएगा 1/5। a का मान क्या आ जाएगा 1/5। अब ध्यान से देखो a का मान हमने निकाल लिया। अब इस a का मान किस में रखना है हमको, समीकरण तीसरे में रख दो, आंसर आ जाएगा। आज यहाँ रखते हैं, ध्यान समझना बहुत आसान है, ठीक है, कुछ नहीं करना। ऐसे क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछे गए साथी, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम इंपॉर्टेंट है साथी, कह रहा हूँ मैं, मेरी बात को ध्यान से सुन लो। देखो a के दर पर क्या रखना है 5 × 1/5 प्लस का b बराबर 2। तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 + b बराबर 2। तो b बराबर क्या आएगा 2 - 1, तो b बराबर 1। b का मान क्या आया 1। अब a का मान 1/5 और b का मान, अब यहाँ पर देखो हमने जो माना था इसमें रखेंगे, a के दर पर क्या रखेंगे 1/5, इसमें आ जाओ, क्योंकि a बराबर 1/x + y, तो a का मान 1/5 बराबर 1/x + y। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x + y = 5, ये बन जाएगा, ठीक है, समीकरण बन जाएगा। अब b का मान रख दो, आ जाओ, यहाँ पास क्या है b बराबर आ जाएगा 1/x - y, ठीक है। अब यहाँ पास b का मान कितना है 1, तो 1 बराबर 1/x - 1, इसके नीचे 1 मान लेते हैं। तो यहाँ पास आ जाएगा x - 1 = क्या आएगा 1, x y है, सॉरी यहाँ y है, यहाँ क्या आएगा y, तो a आ जाएगा। इसको हम समीकरण क्या मान सकते हैं, इसको हम मान लो a और इसको मान लो b, ठीक है, सपोज दैट कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब इसको इरेज करके इसको हल कर ले, आंसर आ जाएगा, ठीक है। आ जाए, ये वाला चीज आप लिख ले होंगे, इसको हम इरेज कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जगह हमारे पास कम है, ठीक साथी। आ जाओ, इसको यहाँ पास अब करते हैं ये वाला। तो यहाँ पास क्या है, लिखो कि समीकरण a व b से, तो x + y = 5 और क्या है x - y = 1, a आ जाएगा। तो देखो ये चीज कर जाएगा तो क्या हो जाएगा जोड़ने पर, क्योंकि चिन्ह क्या है असमान विपरीत है। तो यहाँ पास क्या आएगा 2x = ये क्या आ जाएगा 6, तो x बराबर 6/2। तो x बराबर क्या आएगा 2 × 3 = 6, 3,
एक्स का मान क्या आएगा 3। अब इस एक्स का मान जाकर बी में ए में रख दो, ए में रख दो या बी में, चलो यार एक्स का मान समीकरण ए में रखने पर आज रख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर रखते हैं एक्स प्लस वाई बराबर 5, तो क्या रखना है, ए का मान 3, एक्स का मान 3, तो 3 प्लस का वाई बराबर 5, तो वाई बराबर 5 माइनस 3, तो वाई बराबर क्या आएगा 2। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा साथी, ठीक है। एक्स का मान 3 आएगा और वाई का मान 3, यही हमको निकालना था। एक्स और वाई का मान समीकरण 7वां हल हो गया साथी, आपको समझ में आया होगा। अब हम सवाल नंबर 7वां हो गया, अब 8वां की तरफ मूव करेंगे साथी, ठीक है। ठीक है, आ जाओ सवाल नंबर 8वां हमारे पास 1/3x प्लस वाई प्लस का 1/3x माइनस वाई बराबर 3/4, और क्या है 1/2 3x प्लस वाई माइनस का 1/3x माइनस वाई बराबर -1/8। अगर इसमें अगर हम देखें, आ जाओ इसको भी आप हल करेंगे, ठीक है। यहाँ पास देखो माना, सबसे पहले मानिए क्या माना कि a बराबर हम क्या रखेंगे 3x प्लस का y, और b बराबर क्या रखेंगे 3x माइनस वाई, ये रखेंगे, ठीक है। अब आगे यहाँ पास करते हैं, ठीक है। आइए अब यहाँ पास देखो, लिख दो कि समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से तो 1/3x प्लस वाई प्लस का 1/3x माइनस वाई बराबर 3/4। अब यहाँ पर देखो एक क्रॉस का 1/, क्या आ जाएगा 3x प्लस वाई, और प्लस का यहाँ पास एक क्रॉस, इसको अरेंज कर रहे हैं, ठीक है। 3x माइनस वाई बराबर 3/4। अब यहाँ पास आ जाओ, ध्यान समझो, आसानी से हल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पास आ जाओ, अब ध्यान से देखो, यहाँ पास 1/3x प्लस वाई के दर पर हम क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं। 1/3x माइनस वाई के दर पर क्या लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। आ जाओ, तो यहाँ पास अगर इसके दर पर हम ए रखेंगे तो क्या हो जाएगा a प्लस, इसके दर पर b रखेंगे तो क्या हो जाएगा b बराबर 3/4। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लो, इसका इसमें गुणा करा दो तो 4a प्लस का 4b बराबर 3, 3 का 3, ठीक है। ये हमारे पास समीकरण तीसरा बन जाएगा, समीकरण तीसरा। अब यहाँ पर लिख दो समीकरण सेकंड से, अच्छा समीकरण सेकंड भी हल करते हैं। अच्छा ठीक है, समीकरण सेकंड क्या है हमारे पास 1/3 दो है, ठीक है। 3x प्लस का y और माइनस का 1/2 3x माइनस y बराबर माइनस का 1/8, ठीक है। ये हमारे पास है। अब अगर इसको हम देखेंगे, इसको अगर हम देखेंगे तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसको भी आगे अरेंज कर लो, ठीक है। अरेंज 1/2 क्रॉस 1/3x प्लस वाई, ये हो जाएगा, और माइनस का 1/2 गुणे 1/3x माइनस वाई इक्वल टू 1/8, ये ऐसे आया। अब यहाँ पास आप लोग क्या करोगे, सिंपल, कुछ नहीं करना, ध्यान से देखो। यहाँ पास इसके दर पर हमने क्या माना था, 1/3x प्लस वाई के दर पर हमने a माना था, और 1/3x माइनस वाई के दर पर हमने b माना था। इस जगह पर b का मान रख सकते हैं, इस जगह पर a का मान यहाँ से रख दो। आ जाओ, अगर रखोगे तो 1/2 ऐसे सिंपल रख दो डायरेक्ट, ठीक है। a/2 प्लस b/2 और
सॉरी माइनस है, ठीक है, ये माइनस आ जाएगी। यहाँ पास क्या है 1/8, 1/, माइनस का है, माइनस का 1/, ठीक है, ये माइनस, ठीक। अब सही, अब यहाँ पास देखो इसका एलसीएम ले लोगे तो तभी 2 ही आएगा, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस बी और बराबर माइनस का 1/8, 1/8। तो अब यहाँ पास क्या आ जाएगा देखो, ये इसको इसमें कराओगे तो क्या होगा 8a, ठीक है, नहीं तो ऐसे कर दो, अभी इसको आगे काट दो, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, ये 4 से कट जाएगा, कितने से 2 चौको 8, 4 से कट जाएगा। अब इस 4 का इसमें गुणा करा दो, इस 4 को इसमें करा दो, गुणा क्या हो जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, इस 4 को इसमें कराओ क्या होगा 4a माइनस 4b बराबर क्या आएगा माइनस का 1, 1 का माइनस में गुणा करें तो -1। तो ये समीकरण हमारे पास क्या बन के आया, चौथा समीकरण, चौथा बन के तैयार होगा, ठीक है। अब यहाँ पास देखो हम इसमें हम विलोपन विधि का यूज करेंगे। यहाँ पास देखो 4a + 4b = 3 और 4a - 4b = -1, तो यहाँ पास देखो मिल रहा है, तो किसी एक अंक को हम गायब कर देंगे, ठीक है। आ जाओ यहाँ पास लिख दो कि समीकरण फर्स्ट हुआ सेकेंड से क्या है हमारे पास, यहाँ पास आ जाओ, ठीक है। देखो 4a + का 4b बराबर 3, 4a - का 4b बराबर 3 जोड़ने पर, ठीक है। अब यहाँ पास देखो ए से कैंसिल, तो 4 4 क्या हो जाएगा 8a, यहाँ पास क्या माइनस का 1 है, ठीक है, 4 4 8 है इक्वल टू 3 में से माइनस का 1 घट जाएगा तो क्या आएगा 2, तो यहाँ पास क्या आएगा a बराबर 2/8, तो 1 2 का 1 2 चौको 8 कट जाएगा, तो क्या आएगा a बराबर 1/4, a का मान 1/4 आ जाएगा, साथ ही a का मान 1/4 आ गया। अब यहाँ पास देखो तुमको क्या करना है, इस a का मान उठाकर समीकरण थर्ड में रख दो, समीकरण थर्ड में रख दो। आ जाओ यहाँ पास रखते हैं, ठीक है। यहाँ पास लिखो कि a का मान समीकरण किस में रखने पर, तीसरे में रखने पर, ठीक है। तीसरा समीकरण क्या है 4a + का 4b 3, ठीक है, 4a + का 4b बराबर 3, तो एक इधर पर 1/4 रखेंगे, तो 4 क्रॉस का 1/4 प्लस का 4b = 3, तो 4 से 4 कैंसिल, तो क्या आएगा 1 + का 4b बराबर 3, तो 4b = क्या आएगा 3 - 1, तो 4b = 2, तो b बराबर क्या आ जाएगा साथी 2/4, तो 2 × 9 1 2 दूनी 4, अर्थात b बराबर क्या आएगा 1/2, क्या आएगा b बराबर 1/2 आ जाएगा। अब देखो ये b बराबर जब 1/2 आया, अब इसको क्या करेंगे, देखो b का मान निकल आया, a का मान निकल आया, अब यहाँ पास कुछ नहीं करना है आपको, इस मान में रख देना है, आंसर आ जाएगा। किस मान में, ये जो दिख रहा है हमको a का मान और b का मान, इसमें रखते हैं। आ जाओ, अगर आप यहाँ दिख रहा होगा तो अच्छी बात है, नहीं दिख रहा तो इसको हम इरेज कर दें, ये वाला पार्ट आपको अगर लिख गया हो तो इसको इरेज करके इसको ये वाला पार्ट यहाँ बता दें, ठीक है। आ जाओ, ठीक, आप लोग लिखते रहिए हमारे साथ साथ भी, ठीक है। आ जाओ, ये बराबर क्या है, यहाँ पर लिखो कि चूंकि a बराबर 1/3x + का y, ठीक है, तो a का मान क्या है 1/4, यहाँ पर रख दो 1/4 बराबर 1/3x + का y, तो 3x + y = 4, ये समीकरण हमारे पास ये बन जाएगा। अब इस b का मान रख दो, यहाँ पे इसको इरेज कर दो, ठीक है। यहाँ पास लिखो चूंकि b का मान क्या है 1/3x - का y, ठीक है। अब देखो b का मान हमने क्या निकाला था, b का मान ये है,
1/2 रख दो, इसके दर पर 1/2 बराबर 1/3 x माइनस वाई, यहाँ पास हो जाएगा 3x माइनस का y इक्वल टू 2। ये समीकरण हमारे पास बी बन जाएगा, समीकरण बी बन गया। ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहाँ पर भी 3x प्लस वाई और 3x माइनस वाई दिख रहा है। अब इसको आगे करते हैं, यहाँ पास आते हैं। ठीक है, इसको इरेज कर रहे हैं। आई होप आपको ये लिख गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन आ जाओ। अब यहाँ पास देखो, लिख दो कि समीकरण ए व बी से 3x प्लस का y बराबर 4 और 3x माइनस का y बराबर 2, यहाँ लिख दो कि जोड़ने पर, क्योंकि चिन्ह क्या है, असमान है, तो a कैंसिल हो जाएगा, 3 3 6x बराबर 4 2 6, तो x इक्वल टू क्या आएगा 1, x बराबर 1। अब x का मान समीकरण ए में रख दो, x का मान समीकरण किस में रखने पर, ए में रखने पर। ठीक है, समीकरण ए क्या है, इसको इरेज कर रहे हैं, ए वाला चीज। ठीक है, आ जाओ, ए में रखने पर, ये समीकरण क्या है हमारे पास, यहाँ पास रखते हैं। आ जाओ, 3x प्लस का y बराबर 4, x का मान समीकरण ए में रखने पर, ए हमारे पास समीकरण x का मान क्या है, निकल के आया 1, तो देखो 3 क्रॉस का 1 प्लस का y बराबर 4, तो 3 का 3 प्लस का y बराबर 4, तो y बराबर 4 माइनस 3, तो y बराबर 1, अर्थात x का मान भी 1 आएगा साथ ही, और y का मान भी 1 आएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर दूसरा का कह सकते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, माना धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, x किलोमीटर प्रति घंटा, तथा ऋतु की चाल क्या हो जाएगी, ऋतु की चाल साथी क्या हो जाएगी, यहाँ पास आप कर सकते हैं। अगर ऋतु की चाल की बात करें तो y किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ लिख दो अनुकूल धारा की चाल, अनुकूल धारा क्या हो जाएगी, अनुकूल धारा y प्लस का x किलोमीटर प्रति घंटा और प्रतिकूल धारा क्या हो जाएगी, प्रतिकूल धारा क्या हो जाएगी साथी, यहाँ पर प्रतिकूल धारा हो जाएगी y माइनस एक्स किलोमीटर प्रति घंटा। तो चूंकि हम जानते हैं क्या, समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे चाल। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला होता है। तो यहाँ पास हम क्या देखेंगे, प्रथम शर्त अनुसार, आ जाओ प्रथम शर्त में आ जाओ। अब सवाल में देखो, कहता है कि अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर, अनुकूल 2 घंटे मतलब 2 और 2 घंटे में कितना 20 किलोमीटर, तो 20 किलोमीटर प्रति। अब कहता है अनुकूल से बोला है तो क्या लगेंगे, y प्लस का x लगेगा, अनुकूल बोला है और यहाँ पास 1 है तो इसको काट लो, 2 दाम 20। ठीक है, तो यहाँ पास इसका मान आ जाएगा y प्लस का, यहाँ पास क्या आएगा x माइनस का y, x प्लस का y बराबर क्या आएगा 10, x प्लस का y बराबर 10। ये समीकरण हमारे पास फर्स्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखो द्वितीय शर्तानुसार, यहाँ पास देखो क्या आएगा, फिर सवाल में पढ़ो, कहता है कि और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे, धारा के प्रतिकूल 2 घंटे, फिर कहता है कि 4 किलोमीटर, 1 इक्वल टू 4 किलोमीटर बच्ची कितना आ जाएगा y माइनस का x बराबर y माइनस का x, तो 2 दूनी 4, 2
तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, यहाँ पास अगर हम बात कर ले क्या हो जाएगा, देखो x माइनस का y बराबर 2, x माइनस y बराबर 2 आ जाएगा। ये समीकरण हमारे पास सेकंड आ जाएगा। अब आ जाए यहाँ पास लिख दो समीकरण फर्स्ट में सेकंड से, ठीक है। तो अब देखो हमारे पास समीकरण फर्स्ट क्या है, x प्लस वाई बराबर 10 और x माइनस वाई बराबर 2। अब यहाँ पास देखो ये हो जाएगा माइनस, तो अब यहाँ पास देखो प्लस माइनस एक कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो एक मिनट, ए कैंसिल नहीं होगा, सॉरी एक कट नहीं होगा, साथ ही कैंसिल क्या होगा, ए वाई वाई कैंसिल, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2x, ये बराबर क्या आएगा 12, तो x इक्वल टू क्या आएगा 12/2, 2 6 12, तो x बराबर 6 किलोमीटर प्रति आवर से घंटा, ठीक है। ये निकल आया। अब x का मान किस में रख देंगे, समीकरण फर्स्ट में रख दो, x का मान जैसे इसमें समीकरण सेकंड में रखोगे, सेकंड में, ठीक है, रख दो इस वाले समीकरण से, ठीक है। तो 6 माइनस वाई बराबर 2, तो माइनस का y इक्वल टू माइनस वाई बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पास अगर देखोगे तो 2 और उस साइड जाएगा -6, तो माइनस वाई इक्वल टू 6 में से 2 गया क्या 4, माइनस का 4, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो y का मान क्या आएगा साथी, y का मान 4 आ जाएगा, y का मान क्या आएगा 4 आएगा साथी, ठीक है। तो अब यहाँ पास देखो ये हमारे पास फाइनल इसका आंसर, यहाँ पास देखो समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, ठीक है। तो यहाँ पास क्या है x प्लस का y बराबर 10 और x माइनस y बराबर 2, यहाँ पास माइनस, तो x से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो जुड़ जाएगा क्या होगा 2y बराबर का क्या होगा 12, 10 2 12, तो y इक्वल टू क्या आएगा 12/2, 2 6 12, तो y का मान 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इस y का मान समीकरण फर्स्ट में रख दो, क्योंकि y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है, एक मिनट इसे अच्छे से थोड़े लिखते हैं, ठीक है। लिखो कि y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ये लो कहाँ समीकरण फर्स्ट है x प्लस का y बराबर 10। अब देखो x प्लस का y का मान 6 इक्वल टू 10, तो x बराबर 10 माइनस का 6, तो x बराबर 4, ये हमारे पास राइट आंसर आ जाएगा। आई होप आपके क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन दूसरी तरफ मूव करेंगे।